हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि वॉइस डेली चैनल का नोटिफिकेशन देखकर काफी एक्साइटेड होगे। तो इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हैं और आज के एपिसोड में आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे रेयर मोमेंट्स जो अगर कैमरा पर रिकॉर्ड ना हुए होते तो शायद ही कोई यकीन करता। मगर एक चीज का हमें पूरा यकीन है कि आप बिना देखे ही वॉइस डेली को लाइक करना नहीं भूलोगे और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओगे। तभी तो उन तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी पहुंचती रहेंगी। पिछले बरस वियतनाम के एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होने वाली इस फुटेज ने दुनिया को चकरा के रख दिया। इसमें आप देख सकते हो कि एक तेज रफ्तार सफेद स्कूटर पर दो बच्चे आते हैं और अपना स्कूटर छोड़कर सड़क किनारे खड़े एक और स्कूटर पर बैठ जाते हैं। अगले ही लम्हे दूसरी जानिब से पुलिस वाले आते हैं और उस स्कूटर को उठाकर ले जाते हैं जिसके पास वो बच्चे खड़े थे। अब अगर आपके लिए सारा मामला कंफ्यूजिंग है तो आपको बताएं कि ये बच्चे कम उम्री में ड्राइविंग करते हुए कानून तोड़ रहे थे और सामने से ट्रैफिक पुलिस को आता देखकर इन्होंने फौरी तौर पर अपना स्कूटर पार्क किया और सड़क किनारे पार्क किए हुए किसी और स्कूटर के पास खड़े हो गए। अब पुलिस वाले आए तो कानून की खिलाफ वर्जी करने पर अपनी तरफ से उन्होंने इन बच्चों ही का स्कूटर जब्त किया और ये सोचते हुए वो स्कूटर साथ ले गए कि खुद ही इन बच्चों के वालिदैन थाने आएंगे। मगर उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं कि असल में इन शैतानों ने क्या स्कीम चलाई है और बैठे बिठाए किसी और का स्कूटर जब्त करवा दिया। दोस्तों, आपने गाड़ी के इंजन से शोर उठते सुना होगा, धुआं निकलते देखा होगा, हत्ता के ऑयल लीक होते भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी गाड़ी के इंजन से जूस निकलते देखा है? अगर नहीं तो फिर ऐसा मंजर आपको सिर्फ पाकिस्तान ही में नजर आ सकता है। जरा चेक कीजिए इस देसी जुगाड़ू को कि जिसने अपनी गाड़ी के इंजन के साथ गन्ने का रस निकालने वाली मशीन अटैच कर दी है। अब ये वीडियो देखकर एक बार तो दिमाग चकरा जाता है कि भाई जब हमारी कौम कम रिसोर्सेज होने के बावजूद काम निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है तो ऐसी ज़हीन कौम के होते हुए अब तक हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सका। हम देसी तो किसी मुसीबत में भी एंटरटेनमेंट का कोई ना कोई मौका तलाश कर लेते हैं। अब इस कपल ही को देखिए ना कि रेन फ्लड की वजह से घर में पानी भर जाने से घबराने की बजाय उसी को वो स्विमिंग पूल समझते हुए एंजॉय कर रहे हैं। और इन लेजेंड्स को भी देखिए कि सड़कों पर पानी खड़ा होने पर शिकवा शिकायत करने की बजाय वो उससे भरपूर अंदाज में लुत्फअंदोज हो रहे हैं। शायद इन लोगों को यकीन हो चला है कि इनके इलाके के हालात कभी नहीं सुधरने वाले, तभी तो मुसीबत आने पर कुड़ने की बजाय वो उसे एंजॉय करना शुरू हो गए हैं। देसी लोगों की अनोखी बातों का जिक्र हो ही रहा है तो ये बताइए, कभी आपने एटीएम के अंदर किसी को पकौड़े तलते देखा है? तो फिर ये नजारा भी अपनी आंखों ही से देख लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के अंदर एक जनाब पकौड़े तल तल कर बेची जा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन मंजर तो ये था कि जब एटीएम की चौकीदारी के लिए रखा जाने वाला गार्ड पार्ट टाइम ट्रेलरिंग भी कर रहा था। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे नाकाबिल यकीन मंजर की कि जिसे दुनिया भर में कुछ लोग तो इंतहाई खौफनाक और कुछ बिल्कुल जाली करार दे रहे हैं। एक वर्कशॉप में ये लड़की डिब्बे में से कुछ निकाल रही होती है कि अचानक जैसे कोई अनदेखी चीज इसे टांग से पकड़कर बाहर खींचना शुरू हो जाती है और सीसीटीवी फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हो कि जिस अंदाज में वो लड़की चीखती चिल्लाती भागती हुई अंदर आती है तो वो इंतहाई खौफजदा भी थी। अब ये कोई भूत चुड़ैल का मामला था या फिर टिकटॉक पर फेम हासिल करने के लिए इस लड़की ने अपनी टांग से रस्सी बांधी और बाद में करके उसे गायब कर दिया? आपकी समझ में जो आता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको टेक्नोलॉजी की जरा सी भी नो हाउ है तो आप जानते हो कि गूगल अर्थ कितने काम की चीज है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि गूगल अर्थ ने अमेरिका के शहर वेलिंगटन में एक 22 साल पुराना केस सॉल्व करने में मदद की। जेरी नेमन एक प्रोग्रामर गूगल अर्थ पर अपने नेबरहुड की चीजें देख रहे थे। उस दौरान उन्हें अपनी दोस्त एरिका के बैकयार्ड में तालाब किनारे कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। उन्होंने फौरन अपनी दोस्त को मैसेज किया कि क्या तुम्हारे बैकयार्ड के पास तालाब में कोई कार है? एरिका को वहाँ पर कोई कार नजर
न आई, लेकिन जब पुलिस को बुलाया गया तो बिलाखिर तालाब में से कार ही निकली, जो काफी लंबा अरसा पानी में रहने की वजह से तकरीबन गल चुकी थी। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि उस गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी भी मौजूद थी। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड की छानबीन की तो वो डेड बॉडी थी 1997 में लापता होने वाले विलियम मोल्ट की। पुलिस का कहना था कि शायद अपनी मौत की रात ड्राइव करते हुए विलियम अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठे, गाड़ी तालाब में जा गिरी और गाड़ी के साथ ही विलियम डूब गए होंगे। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, शादी हर किसी के लिए इम्तिहान से कम नहीं होती, लेकिन अगर शादी वाले दिन ही इम्तिहान आ जाए तो फिर क्या किया जाए। जी हाँ, इंडियन गुजरात की शिवांगी भक्तारिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जिस रोज उनकी शादी तय थी उसी रोज उनके 5th सेमेस्टर के इम्तिहान का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन आफरीन है इस लड़की की ऐसी लगन पर कि उसने अपने एग्जाम्स मिस नहीं किए और दुल्हन के कपड़ों ही में सजी सजाई एग्जामिनेशन हॉल पहुंचकर उसने इम्तिहान दिया। बाद में ये बताया गया कि जब शिवांगी की शादी का दिन तय हुआ था तो तब तक उसके इम्तिहानात की डेट शीट अनाउंस नहीं हुई थी और अचानक से शादी के रोज ही इम्तिहान आ जाने पर दोनों फैमिलीज ने ये डिसाइड किया कि शादी का फंक्शन जरा सा लेट कर लिया जाएगा। बस फिर इसीलिए शिवांगी दुल्हन बनी, एग्जामिनेशन हॉल पहुंची, इम्तिहान दिया और जिंदगी का एक दूसरा इम्तिहान देने के लिए चली गई। अगला नाकाबिले यकीन मंजर रिकॉर्ड हुआ एक गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरा में, जिसमें गाड़ी के आगे जाने वाली पुलिस वैन से एक चोर निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेचारे की आज किस्मत खराब थी कि फौरन पुलिस को पता चल गया। वो उसके पीछे भागे और उसे दोबारा से गिरफ्तार करके वैन के अंदर फेंक दिया। नेचर के करीब रहने वाले लोगों को जंगलों और बयाबानों में कैंपिंग का बहुत शौक होता है। ऐसे ही नौजवानों ने अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना के जंगल में कैंप लगाया और जब वो सैर करके वापस आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि उनके कैंप के अंदर एक शेर घुसा हुआ था। और यही नहीं बल्कि वो कैंप में मौजूद चीजें एक एक करके करीब की झाड़ियों में ले जा रहा था। काफी देर तक बेचारे अपनी गाड़ी ही में बैठे कैंप की बर्बादी का तमाशा देखते रहे, लेकिन शेर था कि वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन्होंने अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की और उस शेर की जानिब बढ़ाई। इंजन की आवाज सुनते ही वो शेर वहां से भाग निकला। वैसे एक तरह से इन्होंने अकलमंदी ही की कि अपनी गाड़ी के अंदर ही मौजूद रहे, वरना क्या मालूम कि शेर इन पर अटैक भी कर देता। चाइना के अंडर ट्रेनिंग पायलट ज़ैंग जिक्सिंग अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक सैनिटरी वर्कर एक सड़क पर बिखरे हुए सूखे पत्ते साफ करने की कोशिश कर रही है। ज़ैंग के दिल में उसकी मदद करने का ख्याल आया तो वो अपना हेलीकॉप्टर नीचे ले गया और हेलीकॉप्टर के ब्लेड की तेज हवा से सूखे पत्तों से अटी हुई वो सड़क चंद सेकंड ही में साफ हो गई, जिस पर उस खातून वर्कर ने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। हेलीकॉप्टर के बाद अब इस मिनिएचर प्लेन को देखिए कि जिसे एक इंडोनेशिया के गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने उड़ाया और वो देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों पर उड़ने लगा। एक नजर में तो वाकई यूं लगता है कि जैसे असली प्लेन उड़ रहा है। इस मिनिएचर जहाज के साइज को देखते हुए कुछ लोगों ने तो इसे फेक वीडियो ही करार दिया, लेकिन असल में ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट था कि जिसने मिनिएचर प्लेन डिजाइन किया और फिर रिमोट के जरिए इसे उड़ाकर दिखाया भी। और हैरत की बात यह है कि ये प्लेन 800 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। उसके बाद न जाने इसकी बैटरी डेड हो जाती है या फ्यूल खत्म हो जाता है, ये हमें मालूम नहीं। ये दोस्त अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन गए और फ्यूल पाइप गाड़ी की टंकी में घुसाकर फुल होने का इंतजार करने के लिए गाड़ी के अंदर ही बैठ गए। लेकिन जब पंप को गाड़ी की कैपेसिटी से भी ज्यादा फ्यूल भरते हुए देखा तो फौरन वीडियो बनाना शुरू कर दी कि इस पेट्रोल स्टेशन की बेईमानी को एक्सपोज करेंगे। लेकिन तभी उनकी अपनी बेइज्जती हो गई जब वहाँ पर खड़े एक शख्स ने उन्हें बताया कि उनकी टंकी फुल हो चुकी है और बाकी का पेट्रोल जमीन पर बह रहा है। फ्यूल स्टेशन को एक्सपोज करते करते बेचारे अपनी अकल का भांडा फोड़ बैठे।
तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो हमेशा की तरह आपको अगर पसंद आई है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए। और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।